दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन सी 3 उचिया हैं जिनकी मांगेक्यो शारिंगन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। दोस्तों हमें पता है कि उचिया जब भी बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस फील करते हैं तब उनकी मांगेक्यो शारिंगन एक्टिवेट होती है, पर इसकी पावर यूजर टू यूजर डिफर करती है, यानी कि सभी मांगेक्यो शारिंगन यूजर की अलग अलग पावर होती है। तीसरे नंबर पे आती है इटाची उचिया की आंखें। दोस्तों मुझे पता है कि तीसरे नंबर पर इटाची उचिया को देखकर बहुत से लोग हैरान होंगे और बहुत से फैन डिसअपॉइंट भी होंगे, लेकिन दोस्तों प्लीज वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखें, फिर एक बार सोचिए कि कौन गलत है। दोस्तों इटाची उचिया की मांगेक्यो शारिंगन बहुत ही पावरफुल समझी जाती है। इटाची की मांगेक्यो शारिंगन में अमातेरासु और दूसरी आंख में सुकियोमी की पावर देखने को मिलती है। दोस्तों अमातेरासु एक ऑफेंसिव तरीके का जुत्सु है जिसमें से ब्लैक फ्लेम्स निकलती हैं। दोस्तों ये फ्लेम्स तब तक नहीं बुझती जब तक टारगेट पूरी तरीके से जल ना जाए। इसके अलावा सुकियोमी एक तरह का गेंजुत्सु है। इसमें यूजर कई सारे लोगों को एक साथ कैद कर सकता है और उनके लिए एक फेक रियलिटी बना सकता है। एक बार सुकियोमी के अंदर कैद होने के बाद यूजर पर डिपेंड करता है कि वो उनको कौन सी रियलिटी दिखाने वाला है। अगर यूजर चाहे तो उनको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर दे सकता है, जैसे इटाची ने ककाशी को दिया था, जिसके बाद ककाशी पूरे एक हफ्ते तक नहीं उठ पाया। पर ये जुत्सु उन यूजर्स पर काम नहीं करता जिनके पास ऑलरेडी मांगेक्यो शारिंगन है और वो उचिया ब्लड लाइन से हैं। दोस्तों इसके अलावा अमातेरासु भी यूजर का स्टेमिना और आइज को काफी हद तक अफेक्ट करता है। दोस्तों दूसरे नंबर पे आती है शिशुई उचिया की आंख। दोस्तों हमें पता है कि शिशुई उचिया गेंजुत्सु में सबसे ज्यादा माहिर था। शिशुई की मांगेक्यो शारिंगन में कोटो अमात्सुकामी की पावर थी, जिसकी वजह से शिशुई के गेंजुत्सु को अल्टीमेट गेंजुत्सु बोला गया है। दोस्तों ये विजुअल गेंजुत्सु नहीं है, ये एक तरीके से माइंड गेंजुत्सु है, जिसमें यूजर टारगेट के माइंड पर पूरा कंट्रोल कर लेता है और टारगेट को झूठा एक्सपीरियंस देता है। टारगेट को लगता है कि वो सारी चीजें अपनी मर्जी से कर रहा है, लेकिन इसमें टारगेट को पता ही नहीं चल पाता कि वो किसी के बस में है, कि उसके ऊपर गेंजुत्सु कास्ट किया गया है। दोस्तों पर इस गेंजुत्सु को एक बार कास्ट करने के बाद वापस एक्टिवेट करने के लिए पूरे 10 साल लगते हैं। जी हाँ दोस्तों पूरे 10 साल लगते हैं। लेकिन दोस्तों अगर उसके पास हाशिरामा सेल्स होते हैं तो इसके समय को कम भी किया जा सकता है, जैसे कि डांजो ने किया था। और फोर्थ निंजा वॉर के टाइम इटाची ने शिशुई की दी हुई मांगेक्यो शारिंगन का यूज करके काबुटो के जुत्सु के कंट्रोल से बाहर निकल पाया। दोस्तों नंबर 1 पे आती है ओबिटो उचिया की मांगेक्यो शारिंगन। जी हाँ दोस्तों ओबिटो उचिया की मांगेक्यो शारिंगन सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी। दोस्तों हमें पता है कि ओबिटो की मांगेक्यो शारिंगन में कामुई की पावर थी, जिसका मतलब ओबिटो किसी भी ऑब्जेक्ट या इंसान को एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता था। ओबिटो के पास केवल एक ही मांगेक्यो शारिंगन थी, उसकी दूसरी आई ककाशी के पास थी। इसके बाद भी ओबिटो इंटायर शिनोबी वर्ल्ड के अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर देता है। दोस्तों जब ओबिटो और मिनाटो की फाइट हुई थी तब ओबिटो सिर्फ 15 साल का था, जबकि मिनाटो उस टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी था। उसके बाद भी हमें सीरीज में ओबिटो और मिनाटो की एक बराबरी की फाइट देखने को मिलती है। दोस्तों मिनाटो इसीलिए ओबिटो से जीत पाया क्योंकि उसकी फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु कामुई जैसी थी, यानी कि उससे सिमिलर थी। इसी की वजह से फोर्थ होकागे ओबिटो की कामुई को काउंटर कर पाए। इसके अलावा अकाउट्सुकी मेंबर कोनान ओबिटो से फाइट करते हुए 600 बिलियन पेपर बॉम्ब्स का यूज करती है। दोस्तों 600 बिलियन बहुत ज्यादा होते हैं, उसके बाद भी ओबिटो बच जाता है। दोस्तों कामुई की पावर को थोड़ा कंपेयर करते हैं। दोस्तों इटाची की आंख में थी गेंजुत्सु सुकियोमी। गेंजुत्सु कितना भी खतरनाक हो लेकिन उसको चाकरा के झटके देकर निकला जा सकता है। शिशुई का अल्टीमेट गेंजुत्सु जिससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसको एक्टिवेट कर पाने में 10 साल लगते हैं, जो कि इसका बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अमातेरासु के केस में ये चीजें अलग हो जाती हैं। अमातेरासु वाकई में खतरनाक ऑफेंसिव निंजुत्सु है, इससे बच पाना लगभग मुमकिन नहीं है, लेकिन ये एक स्लो जुत्सु है, यानी कि यूजर इसको अटैक करे तो सामने वाले दुश्मन के पास थोड़ा सा वक्त रहता है जिससे वो सोच सके कि इससे कैसे निकला जाए। जैसे ओबिटो उचिया जो कि अमातेरासु से बच पाने में मुमकिन रहा, और इटाची ने एक बार अमातेरासु की पावर जिनचुर्की के ऊपर भी यूज करी थी, वो भी सर्वाइव कर पाया। ऐसे ही सासुके ने 8 टेल्ड पर भी अमातेरासु का यूज करा था, वो भी सर्वाइव कर पाया। इसमें कोई शक नहीं कि अमातेरासु एक खतरनाक निंजुत्सु है। इन सभी पावर को देखा जाए तो ये सारी पावर ऑफेंसिव हैं, यानी कि अटैक करने वाली पावर है, लेकिन कामुई को इससे ऊपर बताया गया है।
कामुई की पावर डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही है। कामुई की पावर वाकई में गॉडेस पावर बोली गई है। ये सारी बातें नारुतो के क्रिएटर किशिमोटो भी बोलते हैं, क्योंकि कामुई बहुत ही अच्छा डिफेंसिव निंजुत्सु है जो कि डिफेंस के मामले में उचिया के सुसानो को भी पीछे छोड़ देता है। सोच कर देखिए, हर किसी के अटैक को खड़े खड़े डॉज कर लेना। जब तक दुश्मन को समझ आए कि ये क्या हो रहा है तब तक ओबिटो या कोई कामुई यूजर उसका काम तमाम कर देगा। दोस्तों हम केवल इमेजिन ही कर सकते हैं कि अगर ओबिटो के पास दोनों मांगेक्यो शारिंगन होती तो वो कितना पावरफुल होता। दोस्तों अगर आपने पूरी नारुतो सीरीज देखी है तो आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, जब ओबिटो उचिया अपने 10 टेल्ड जिंचुरिकी फॉर्म में होता है तब वो अपनी कामुई की पावर को यूज नहीं कर पाता। नारुतो के क्रिएटर समझते थे कि अगर ओबिटो को इस फॉर्म में कामुई की पावर दे दी जाए तो ओबिटो अनबीटेबल हो जाएगा, इसीलिए उसको ये पावर नहीं दी गई। दोस्तों ये थी टॉप 3 मांगेक्यो शारिंगन। आपको क्या लगता है प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही एनीमे कंटेंट देखने के लिए थिंक एनीमे को सब्सक्राइब करें। दत्ते बयो।